हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। बहुत बड़ी न्यूज़ है। ट्रंप ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि अमेरिका और नाटो के बीच में एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हो चुका है। अमेरिका ग्रीनलैंड को हमेशा के लिए किराए पे नहीं, लीज पे नहीं, 10 साल के लिए नहीं, माइनिंग राइट्स के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए नहीं, कंप्लीटली ग्रीनलैंड को ले लेगा। और ये डील नाटो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हो चुकी है। इसे ये एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट की तरह बता रहे हैं। एज वी स्पीक ट्रंप का ये कहना है इसके ऊपर नेगोशिएशंस हो रही हैं। बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा। Well, we have a concept of a deal. I think it's going to be a very good deal for the United States, also for them. And we're going to work together on something having to do with the Arctic as a whole, but also Greenland. And it has to do with the security, great security, strong security, and other things. The market 600 points, getting back a lot of some of the nervousness we had in the last couple of days. The tariffs are off. Nothing happens on February 1st. No, we took that off because it looks like we have pretty much a concept of a deal. A deal of ownership, a deal. Well, it's a little bit complex, but we'll explain it down the line. But the Secretary General of NATO and I and some other people were talking, and it's the kind of a deal that I wanted to be able to make. Where does Denmark, did they weigh in on what they want, what they would agree to? Well, I assume they did because he very much represents, he's a strong leader. Mark, you know Mark Rutte. And I assume he's been speaking to them. He's been speaking to all of them. Are mineral rights involved? Is ownership involved? Did the Golden Dome sway people? I don't want to say yet, but the Golden Dome was very compelling today when you talked about that. Yeah, the Golden Dome, and they're going to be involved in the Golden Dome, and they're going to be involved in mineral rights, and so are we. It's not specific enough to know at this point how long this lasts, whether it's forever. Forever. It'll be forever. For Greenland at this point. Yeah. Forever. That's staggering. That's better than a 99. This is what, 2 hours after. It's better than the Obama deal with the famous Iran nuclear deal with a 9-year deal. No, this is forever. This is a long term. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है भाई देखिए, इस डील में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व नहीं है, यूरोप की कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्टली मेरे और नाटो के बीच में ये डील हुई है, मतलब अमेरिका के बीच में और मार्क रट के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और मार्क रट, जिसके चैट्स अभी उसने लीक किए थे। डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस ये पूरे डावोस समिट में बहुत क्लियरली दिख रहा था। उसने कनाडा को धोया, ग्रीन एनर्जी को धोया, वोकिज्म को धोया, लेफ्ट लॉबी को धोया, ये जितने सारे क्राइसिस मॉन्गर्स थे यूक्रेन वॉर के, इन सबको धोया। और इसके जो लूटेनेंट्स थे वो यूरोप को धो रहे थे। दे थ्रैश्ड यूरोप की भाई तुम रशियन तेल और गैस खरीद रहे। जो स्टेटमेंट भारत के ऊपर यूज किया जाता वही स्टेटमेंट यूरोप के ऊपर यूज किया गया कि भाई तुम तेल गैस खरीद रहे हो, तुम हमसे क्या कह रहे हो, हाउ कैन यू से दिस। और उसके बाद ये बिल्कुल क्लैरिटी से ट्वीट भी करता है, अपने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट करता है, बेस्ड अपॉन अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग दैट आई हैव हैड विद सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। अचानक से मार्क रट को वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर कहने लगा है। वी हैव फॉर्म्ड द फ्रेमवर्क ऑफ अ फ्यूचर डील विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीनलैंड। डील हो चुकी है, फ्यूचर डील है, फ्रेमवर्क ऑफ फ्यूचर डील किसके साथ? मार्क रट, सेक्रेटरी ऑफ नाटो, कोई और नहीं। एंड इन फैक्ट द एंटायर आर्टिक रीजन, दिस इज जस्ट ह्यूज। आप समझो, नाटो के साथ डील करके ट्रंप ये कह रहा है कि पूरे आर्टिक रीजन में कोई भी कंट्री हो, हर जगह सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? अमेरिका। तो वर्चस्व किसका हुआ? सोवरेनिटी किसकी हुई? अमेरिका की। और ग्रीनलैंड के ऊपर एब्सोल्यूट डील है, कोई लीज नहीं है, कोई रेंट अग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्शियल डील नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। This solution, if consummated, will be great one for USA and all NATO nations. Based upon the understanding, I will not be imposing the tariffs. ये भी कह दिया कि नाटो के सेक्रेटरी के साथ जो मेरी फ्रेमवर्क डील अंडरस्टैंडिंग जो हुई है, उसके बाद हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे यूरोप पे। ठीक है, February 1st से सेलेक्टेड यूरोपियन कंट्रीज पे भाई ये टैरिफ लगाने वाला था, जो भी ये ग्रीनलैंड पे आनाकानी कर रहे थे। एडिशनल डिस्कशंस आर बीइंग हेल्ड कंसर्निंग द गोल्डन डोम एज इट पर्टेन्स टू ग्रीनलैंड।
कि भाई इसका एयर डिफेंस चाइना और रशिया को पीछे भेजने के लिए द गोल्डन डोम एज इट पर्टेन्स टू ग्रीनलैंड फर्दर इन्फॉर्मेशन विल बी मेड अवेलेबल एज डिस्कशंस प्रोग्रेस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ एंड वेरियस अदर्स as needed will be responsible for the negotiation. They will report directly to me. Thank you for your attention to this matter. डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को ऑफिशियली अब टेक ओवर कर दिया है. अब फ्रेमवर्क डील उसने अनाउंस कर दिया है, इसका मतलब वो लेके रहेगा. बहुत सारी आनाकानी होगी, बट नाउ ही हैज अनाउंस्ड कि भाई नाटो के साथ मेरी अग्रीमेंट हो गई. तो अब बीच में कौन बचा? ईयू. और ईयू आपको पता है जिस लेवल की वीकनेस दिखा रहा है ना, वीकनेस बहुत क्लियरली दिखता है ना. मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया के साथ ये करने आ रहे हैं. वाई? बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर एनी एलाई. इस टाइम में ईयू चाइना की गोद में भी जाके बैठ सकता है, इतना डरा हुआ है. क्योंकि अमेरिका बिल्कुल क्लियरली समझ आ चुका है कि बाय हुक और क्रुक मैं ये लेकर रहूंगा. डोनाल्ड जे ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. अब देखिए इसे हर जगह कवर भी किया जा रहा है. न्यूयॉर्क टाइम्स लाइव अपडेट्स. ट्रंप टाउट ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क एज नाटो मल्स यूएस सोवरेनिटी ओवर बेसिस. नाटो की एक मीटिंग होती है. ट्रंप अनाउंसेस फ्रेमवर्क फॉर ग्रीनलैंड डील, ड्रॉप्स नाटो टैरिफ थ्रेट. सीधी बात है. तो ये जो फ्रेमवर्क है इसकी डिस्कशंस रात में अमेरिका में चल रही थी कि फ्रेमवर्क के ऊपर नाटो ने खुद एक मीटिंग की है. फ्रेमवर्क डील क्लेम एट डावोस. ट्रंप सेड ही रीच्ड अ फ्रेमवर्क विद नाटो ओवर ग्रीनलैंड फ्यूचर, ईजिंग फियर्स ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री इकोनॉमिक क्लैश विद एलाइज. तो कोई लड़ाई नहीं होने वाली, कोई टैरिफ नहीं लगने वाला. नाटोज इंटरनल मीटिंग हुई है एक. आवर्स अर्लियर नाटो ऑफिशियल डिस्कस पॉसिबली गिविंग यूएस सोवरेनिटी ओवर पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड फॉर मिलिट्री बेसिस. तो नाटो की जो मीटिंग थी वो पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड के ऊपर थी, मिलिट्री बेसिस पे थी. बट ट्रंप का ये कहना है ये कोई पार्शियल डील नहीं है, इसमें कोई 10% 20% का नहीं, कोई लीज का काम नहीं है. दिस विल बी एन एब्सोल्यूट डील. ठीक है. ट्रंप पब्लिकली इंसिस्टेड ही वुड एक्सेप्ट नथिंग लेस देन फुल ओनरशिप ऑफ ग्रीनलैंड, एस्केलेटिंग डिप्लोमेटिक टेंशंस. और डेनमार्क का बहुत क्लियर रिजेक्शन आ रहा है. डेनमार्क रेजिस्टेंस दिखाए, कुछ भी कहे, ठीक है. स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स, एक्शन हार्ड पावर. और इसलिए आर्म्ड फोर्सेस को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखिए जरा Davos speech tone. Trump used WEF platform, World Economic Forum, Davos, to boast about their first year back in office, attack NATO, Europe, and US Federal Reserve. US-Europe conflict, Arctic militarization, Trump pushed to rewrite alliance rules in favor of US strategic dominance. अमेरिका कह रहा है कि जितने भी हमारे इक्वेशंस हैं किसी भी कंट्री के साथ है वो बिल्कुल मैं रीडू करूंगा, रीचेक करूंगा. बट यहां पे टेंशंस और बढ़ सकती है. ये सिर्फ ग्रीनलैंड की बात नहीं है. ट्रंप ने जो इमेजेस पोस्ट की है ट्रुथ सोशल पे, उसको आप अगर गौर से एनालाइज करेंगे तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरे सामने यूरोप बैठेगा, घुटने पे बैठे होंगे, मैं अकेला इन सबको एक साथ हैंडल करूंगा. ठीक है. और इन सब के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, एक पुरानी पिक्चर है, इसमें थोड़ी डॉक्टरिंग भी की ट्रंप ने, मैप के साथ छेड़छाड़ किया. और ये जो मैप के साथ छेड़छाड़ है इसमें आप ध्यान से ट्रंप का प्लान समझ सकते हैं. ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, कनाडा, जी हां, मेक्सिको नहीं है इसमें, यूएस है, कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला. यूएस टेरिटरी बता दिया. दिस इज ह्यूज. आप समझिए, ग्रीनलैंड इफ इट फ्रुक्टिफाइज, इट ओपन्स द गेट फॉर कनाडा, और साथ ही साथ इजराइल के लिए अब इट्स एन ओपन गेम ऑन ईरान. द मोमेंट ग्रीनलैंड डील इज ओवर, आप देखिएगा इजराइल विल बी रेडी फॉर ईरान. और अगर तब तक ये प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहे तो ईरानियन गार्ड्स भी, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, आईआरजीसी है, कुड्स फोर्स है, ये भी दे विल बी स्ट्रेच्ड थिन. जियोपॉलिटिक्स इज जस्ट बीइंग रीरिटन इन फ्रंट ऑफ अस. अजीब सा हिस्टोरिक टाइम है. हर रूल को डोनाल्ड ट्रंप तोड़ रहा है. और आप ये स्टेटमेंट एक बार सुन लीजिए भाई, अजीब से स्टेटमेंट. We're building a golden dome that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States, remember. पर्सनली मेरा मानना है दिस इज एन ऑपरच्यून टाइम जब भारत को अपने एक्सपेंशन प्लान बना लेने चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करना चाहिए. इजराइल एक्सपैंड कर रहा है, रशिया एक्सपैंड कर रहा है, चाइना एक्सपैंड कर रहा है, अमेरिका ब्लेटेंटली एक्सपैंड कर रहा है. भाई बिनु होत ना प्रीत, भारत के पास ऑपरच्यून मोमेंट है. अगर हम एक्सपैंड नहीं कर सकते तो हमने इटर्नल प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द
हार्ड पावर यूज करके, स्ट्रिक्ट मेजर्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आप जरूर बताइए कमेंट में, शुड इंडिया एक्सपैंड? इंडिया को इस टाइम में क्या करना चाहिए? सिर्फ ट्रेड डील्स करना चाहिए या हमें भी अपने लिए लेवरेज आर्म ढूंढना चाहिए? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।